आरो यारो का पेपर हम लोग देख लें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? यानी तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जो जल संधि है उसका नाम क्या है? तो उस जल संधि का नाम है वाश जल संधि। वाश जल संधि जो है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरे से अलग करता है। ये तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच स्थित है। ठीक। मैगेलन जल संधि जो है यह प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर यानी प्रशांत और अटलांटिक के बीच की जल संधि है मैगेलन। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। नहीं। अफ्रीका उच्चतम वृद्धि दर अफ्रीका का है। अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन वर्षा महाद्वीप है। नहीं, एशिया सबसे सघन महाद्वीप है। तो ये दोनों कथन गलत हैं, यानी सही केवल एक है, केवल एक। अगला प्रश्न है कि बागानी फसल और देश के नाम, यानी कहाँ वो उत्पादित होती है? तो कहवा उज्बेकिस्तान, बिल्कुल नहीं। कहवा का उत्पादन उज्बेकिस्तान में नहीं होता है। उज्बेकिस्तान नहीं। रबर मलेशिया, ठीक। चाय श्रीलंका, कोको नाइजीरिया, कोको का उत्पादन नाइजीरिया में होता है। तो इसमें ये विकल्प सही है। कहवा उज्बेकिस्तान में कहवा का उत्पादन नहीं होता है। ठीक। कहवा का जो उत्पादन होता है, कहवा के जो उत्पादक देश हैं वो ब्राज़ील है, वियतनाम है, कोलंबिया है, इंडोनेशिया है। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, ये सब कहवा के उत्पादक देश हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? तो वस्तु के हिस्सा में एक तो कृषि उत्पाद का हिस्सा सर्वाधिक हो ही नहीं सकता। खनिज अयस्क, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग के सामान। तो जो निर्यात में जो सर्वाधिक हिस्सा है भारतीय निर्यात में, उसमें पेट्रोलियम उत्पादों का हिस्सा है, फिर मोती, कीमती अर्धकीमती पत्थर, फिर जो है लोहा और इस्पात। तो इस तरह से इसमें खनिज अयस्क हो सकता है या इंजीनियरिंग के सामान, इन दो में से कोई एक जो आयोग मान ले। अगला प्रश्न, लोक नृत्य उत्पत्ति स्थान। यक्षगान राजस्थान, काइपोटियल केरल, कोली महाराष्ट्र, हिमाचली कुल्लू घाटी। तो इसमें जो यक्षगान है ये राजस्थान नहीं है, बल्कि ये कर्नाटक इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। अगला, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं? तो पौधे पीले जो होते हैं उसमें सबसे प्रमुख जो कारण है वो नाइट्रोजन है, और पौधे पीले हो जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो नाइट्रोजन है, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज। तो इसमें जो विकल्प है उसमें नाइट्रोजन। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जो बौद्ध ग्रंथ हैं तीनों वो किस विषय से संबंधित हैं? विनय पिटक, यह बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के लिए नियमों का संग्रह है। सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अभिधम पिटक दार्शनिक ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म का। और महावंश टीका पिटक ये बौद्ध धर्म के क्षत्रिय इतिहास संबंधी ग्रंथ है। तो इसको आप मिला लेंगे। इनमें से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? तो रबी की फसल चना है ही, मसूर है ही, सेम है ही, मूंग जो है ये रबी की फसल नहीं है, खरीफ की फसल है। रीजनिंग मैथ आप कर लीजिएगा, और करंट में सर्वाधिक प्रश्न खेल से आए हैं तो उसको भी आप देख लीजिएगा। 2024 में दुनिया के सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम से कुछ मील की दूरी पे ये पवन फार्म बनाया गया है। ठीक। अगला, सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर वापसी स्पेसएक्स के किस स्पेसक्राफ्ट को ड्रैगन 09 से? खेल आप देख लेंगे। भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? समुद्रयान। अगला खेल फिर आप देखिए।
अब कुछ कोयला के क्षेत्र हैं, उनका मिलान करवाना है। उड़ीसा तलचर, मध्य प्रदेश सिंगरेनी, छत्तीसगढ़ कोरबा, महाराष्ट्र वर्धा घाटी। तो उड़ीसा तलचर ठीक ही है, छत्तीसगढ़ कोरबा ठीक है, महाराष्ट्र वर्धा ठीक है, मध्य प्रदेश सिंगरेनी नहीं है, ये तेलंगाना का क्षेत्र है। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तूतीकोरन, मत्स्यम पोताश्रय, चेन्नई कृत्रिम पोताश्रय, कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय। बिल्कुल नहीं, भारत का सबसे गहरा पोताश्रय विशाखापत्तनम है। ठीक, तो सी ऑप्शन सही है। फिर मिलान करना है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम है और अवस्थिति किस राज्य में स्थित है? तो मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, अगस्ता मलाई केरल में है। मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा, अगस्ता मलाई केरल, नारनेक मेघालय में। इसको मिला लेंगे आप। अगला प्रश्न है, विनोद धाम किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार जो मिला है, तो पेंटियम चिप के ये जनक माने जाते हैं। भारत के चंद्रयान 3 से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत एक ऐसा करने वाला चौथे नंबर का देश बन गया है। इसके पहले जो देश है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, फिर भारत। लोकसभा चुनाव 9 चरण में हुए। पद्म भूषण पुरस्कार कितने लोगों को मिले वो आप जानते होंगे। इनमें से कौन सा निर्यात पर संस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र है? फाल्टा सेज। उत्तर प्रदेश द्वारा जीरो पावर्टी अभियान कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2024 को, गांधी जयंती के अवसर पर। भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की? मिशन लाइफ। माननीय प्रधानमंत्री ने COP26 में इसका उल्लेख किया था। फिर खेल आप देख लेंगे। ये प्रश्न 50 बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन बी एंड सी। एक प्रश्न है जिसमें 2 कथन है, जिसमें से एक कारण भी बताया जा रहा है। पहला कथन है, उभयचर अक्षीकृत तथा अनाक्षीकृत रक्त के मिलने को सह सकते हैं। दूसरा, उभयचर 2 कक्षीय हृदय वाले प्राणी हैं। दोनों सही हैं और मेरे ख्याल से व्याख्या भी करेंगे अब आयोग जैसा जो कराए। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? तो सेरेबेलम लघु मस्तिष्क कहलाता है, क्योंकि ये गति और संतुलन को यहीं से नियंत्रित किया जाता है। नागनी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण होता है। नागनी सिंड्रोम में क्या होता है? घुटने अंदर की ओर होने लगते हैं। तो घुटने घुटने अंदर की ओर होने लगते हैं, तो ये फास्फोरस से होना चाहिए। रक्त एक प्रकार का उत्तक है, तो रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त संयोजी उत्तक होगा। अगला प्रश्न, व्यापकन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने जिन राज्यों को व्यापक के सिद्धांत के तहत मिलाया था, उसमें नागपुर, झांसी, सतारा ये तीनों हैं। कर्नाटक नहीं था, तो इसमें कर्नाटक आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन 1885 में हुआ। अगला, बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1920 में लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मदन मोहन मालवीय का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? सभी जानते हैं, बम्बई में हुआ। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना हुई? तो इसमें देखिए, आयोग इसमें कौन सा आंसर मानता है? 2007 मानता है कि 2013 मानता है? तो इसका आंसर आयोग पे छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो गन्ना का है। यही उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार से संबंधित है। भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक रहा? तो पूरे खाद्यान्न को मिलाकर उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? 2001 में शुरू की गई। 50 बार पूछा गया प्रश्न है ये है रीजनिंग, और उसके आप आंसर कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो अटलांटिक महासागर की इसमें एक ही धारा है, बेंगोला। ये कैलिफोर्निया, अलास्का, हम्बोल्ट, ये सारी धाराएं प्रशांत महासागर की हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से 11 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की है? जनसंख्या 2027 में जनसंख्या कराई जानी है, तो मुझे लग रहा था, हालांकि मुझे अफसोस है कि मैं जनसंख्या नहीं करा पाया। जनसंख्या कराना का मन तो कर ही रहा था। तो जनसंख्या से ढेर सारे प्रश्न हैं 2011 जनसंख्या से। तो इसमें कहा जा रहा है कि दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई किन राज्यों में? तो शहरी जनसंख्या की अधिकतम जो वृद्धि दर्ज की गई उसमें दमन दीव, सिक्किम, केरल, त्रिपुरा सबसे ज़्यादा है। दमन दीव, फिर सिक्किम, फिर केरल। तो यहाँ दमन दीव तो है नहीं, सिक्किम है, राज्यों में सिक्किम है पहले स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत के मानसरोवर से उद्गमित होकर शिवकिला पहाड़ी दर्रे से होकर गुजरती है? तो एक ही नदी इसमें से, जितनी नदियां दी गई उसमें से एक ही मानसरोवर से निकलती है, सतलुज। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर राजस्थान में है। ठीक। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में, तो जनजातीय जनसंख्या कहाँ सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या ना, जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? अनुसूचित जातियां जनजातियां। सर्वाधिक प्रतिशत जनजातियों का लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड में है। लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, उसके बाद मेघालय, और सबसे अधिक जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या यानी संख्या के आधार पर, तो उसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है। तो सबसे पहले मेघालय को रखें, 4 पहले नंबर पर रख लें, तो एक ही विकल्प इसमें है। ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? अब सबसे अधिक शहरीकृत यानी सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में थी? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, सबसे अधिक शहरीकृत का मतलब कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में थी? तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ये संख्या के दृष्टिकोण से, संख्या के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश थे, फिर तमिलनाडु में है। और जो प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक गोवा राज्यों में 62.2%, फिर तमिलनाडु 48.4%, फिर महाराष्ट्र 45% के आसपास, मिजोरम 52%। तो इसमें गोवा आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, सुमिलित कीजिए कुषाण जो उपाधियां हैं, कुषाणों की उपाधि देवपुत्र की है, और समुद्रगुप्त की कविराज की है, पुलकेशिन द्वितीय की दक्षिणापथेश्वर, और हर्षवर्धन की शकलोत्तरपथनाथ। ठीक, तो इसको आप मिला लेंगे। सही सम्मिलित नहीं है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मद्रास में थी, अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में थी, महालवाड़ी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, तालुकेदारी मुंबई में नहीं थी, मुंबई में भी रैयतवाड़ी ही थी, तालुकेदारी अवध वाले क्षेत्र में है। ठीक, तो ये डी विकल्प इसमें सही है।
निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका? तो उदयपुर प्रशस्ति जो है परमार नरेश भोज की है, तो भोज द्वारा। निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती है, समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित मनों से आनंद का भोग करे? अशोक अपनी प्रजा के संदर्भ में कहता है और धर्म को अपनाए और इस तरह का आचरण करें। रीजनिंग आप देखेंगे। फिर ये साइंस के भी अच्छे प्रश्न हैं। सिरका, सिरका एस्टिक अम्ल, इमली टार्टरिक, दही लैक्टिक और बिच्छू बूटी का डंक मेथेनाइक अम्ल। ठीक। अगला प्रश्न हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स वो है जो इसमें बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं, जल में ही विभिन्न पोषक तत्वों को दे के पौधों को उगाया जाता है। अगला प्रश्न है जिसमें दो कथन है, जिसमें से एक कारण है। पहला है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है, सही है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है जो शरीर मार्ग स्टार्च में बदल जाता है, ये भी सही है, यानी कारण भी होगा। अगला, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के संदर्भ में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो यह 7 अगस्त 1905 को यह कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन हुआ और इतने लोग आ गए कि टाउन हॉल के अंदर सभा, पूरी सभा नहीं हो पाई। एक सभा अंदर हुई, 2 सभाएं बाहर हुई। टाउन हॉल के अंदर वाली सभा की अध्यक्षता महाराजा, जो कासिम बाजार के महाराजा थे, मणिंद्र चंद नंदी, उन्होंने की थी। सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया को। निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? तो फिर जर्मनी मान्यता दिया, इटली मान्यता दिया, फिलीपींस मान्यता दिया, इंडोनेशिया नहीं दिया, अभी तक वो मान्यता देने की स्थिति में था ही नहीं। अब ये विद्रोह है, जाट विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, सतनामी विद्रोह, सिख विद्रोह। तो ये जो विद्रोह है इसमें सतनामी विद्रोह 72, जाट विद्रोह 69, बुंदेला 1554, सिख विद्रोह 1675। इसको आप मिला लेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव? लाहौर अधिवेशन 1929। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? केला। भारत में उत्पादित जो फल है उसमें सबसे ज्यादा किसका उत्पादन है? केला का। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसलों से संबंधित है? तो गन्ना नकदी फसल है, कपास नकदी फसल है, सफेद सरसों रेपिसोड भी नकदी फसल इन विकल्पों के माध्यम से है। अब रोग, फसल और उनसे संबंधित रोग। तो इसमें देखिएगा, इस प्रश्न में हम देख रहे थे कि ये प्रश्न जो है, एक विकल्प आपको अगर पता है, गन्ना, लाल सड़न, रेड रॉट, शुगर केन का रेड रॉट बहुत ही विख्यात रोग है ये, तो ये सबको पता है। तो C3 मिला लीजिए, बस एक ही विकल्प से प्रश्न बहुत आसान हो गया। ठीक। निम्नलिखित युग्म वसा तेल में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो खनिज तेल पेट्रोलियम है ही, वनस्पति फाइटोएस्टेरॉल है, सरसों तेल स्नेक नहीं है, पशु वसा कोलेस्ट्रॉल है। एक्वारेजिया जो है यह HCl, शांत HCl और शांत HNO3, यह जो है सोना, प्लेटिनम, इन सबको पिघलाने का कार्य करता है। इसे शाही जल भी कहा जाता है। कार की हेडलाइट अवतल दर्पण जानते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? दीप्त पिंड वो है जो प्रकाश उत्पन्न करता है, चंद्रमा नहीं होगा इसमें। वह दूरी, ये हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते इस प्रश्न के विषय में। 1 नैनोमीटर कितने बराबर होता है? 10 टू पावर, उपयुक्त में से 1 मीटर 10 टू पावर 9 नैनोमीटर। अगला, लाहौर की संधि, लाहौर की संधि, अच्छा इसमें 1 नैनोमीटर 10 टू पावर -9 मीटर
नैनोमीटर होता है, तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, डी विकल्प। लाहौर की संधि 1846 आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात ये संधि हुई थी, और इस संधि के तहत महाराजा रणजीत सिंह ने स्वीकार किया था कि सतलुज नदी के उत्तर हम रहेंगे और दक्षिण में अंग्रेज रहेंगे। तो पहला विकल्प सही है इसमें, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तीसरा, अंग्रेजी सेना अब सिख राज्य से नहीं गुजर सकती, अंग्रेजी सेना अब सिख राज्य में रहेगी, गुजरने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 1, 2 इसमें सही होगा। अगला, एकता भू राजस्व के लिए एकतादारी प्रणाली इससे संबंधित है। खालिसा राज्य प्रशासन के अधीन भूमि, सिख एक भाग, मारो संरक्षित नगर, मिला लीजिएगा। शहरी उष्माद्वीप, शहरी उष्माद्वीप क्या है? शहर के वो भाग आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान, वही शहरी उष्माद्वीप है। जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक में कार्बनिक खादें, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कल्चर, हरी खादें उपरोक्त में से कोई नहीं, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? यानी लिंगानुपात की बात की जा रही है कि किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो राज्यों का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात की दृष्टि से जो सबसे पहला स्थान जिसका है उसमें केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है। केरल इसमें है ही विकल्प में। ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति, पहली खनिज नीति उत्तर प्रदेश की 1998 में शुरू की गई। ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो निगरानी के लिए कोषवाणी। द पॉपुलेशन बम के लेखक P.A. अहरलिच। ठीक। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान दिल्ली पूसा में है यह। अगला क्या, अब इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन 1942, उसके बाद भारत छोड़ो हुआ, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद माउंटबेटन योजना, यानी 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं, नहीं। सरोजिनी नायडू महिला अध्यक्ष नहीं है, बल्कि एनी बेसेंट महिला अध्यक्ष पहली कांग्रेस की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, तो ये गलत है, यानी केवल 1 सही है। आजीविक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? आजीविक संप्रदाय के लोग वनों में रहते थे। इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान रहा, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो मखली गोशाल हैं, ये लोग नियतिवादी हैं। रीजनिंग आप करेंगे। अब कुछ दर्रे हैं जिनको बताया जा रहा है कि वो किस राज्य में अवस्थित है। तो सिनली उत्तराखंड में है, सही है। नाथुला सिक्किम में है। जोजिला अरुणाचल में नहीं है। अरुणाचल के जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें आपका दीफू है, बामुला है, बोमडिला है। ठीक। निम्नलिखित में से किसका नाम एलामाला है? एलामाला जो है, जो इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, उसका नाम एलामाला है, क्योंकि अन्नामलाई और पश्चिम घाट में पिलनी और अन्नामलाई के बीच वाला जो क्षेत्र है। निम्नलिखित युग्म वृक्षों में कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? साल के वृक्ष भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग, सागौन भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग, देवदार नीलगिरी पहाड़ियाँ, सुंदरी सुंदरबन डेल्टा। ठीक। तो देवदार के जो वृक्ष हैं वो हिमालय में अधिकांशतः मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है? चाय और चावल की खेती के लिए लाभदायक नार्वेस्टर हुआ, दोनों में से जो हो, अभी कंफर्म नहीं कहूँगा। 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी? तो केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता, तो सर्वाधिक साक्षरता किसकी अधिक है केंद्र शासित प्रदेशों में? तो केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा है, फिर दमन दीव, फिर अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली। लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान, फिर दिल्ली। तो पहला लक्षद्वीप।
वे पौधे जो वर्ष भर तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं, स्टेटोथर्मल। अगला, उत्तर प्रदेश से कौन सी कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ऊर्जा का 10% का नियम लिंडमैन द्वारा दिया गया। उत्पादक से उपभोक्ता तक जो ऊर्जा का स्थानांतरण है उसका नियम लिंडमैन ने दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलुत बंदरगाह है? हल्दिया। जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं वन, इन्हीं से वर्षा को नियंत्रित करते हैं, वाष्पन भी इनसे होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक था? तो सब किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, तो जिसमें संजो दिल्ली का सबसे ज़्यादा है, फिर चंडीगढ़, फिर पांडिचेरी, फिर दमन दीव। दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, यानी इसमें जो है पांडिचेरी। प्राण, यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी से संबंधित है। अगला, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? अब राज्यों में सबसे ज़्यादा की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार का, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, यानी बिहार। इसमें बिहार जो विकल्प है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसको अब कंप्यूटर आप लोग जानते हैं, उसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया? राजराज प्रथम। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576। निम्नलिखित में से किसने यामीन उल खिलाफत और नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। इंटेल, ये भी आप। अमरावती का भव्य स्तूप का निर्माण सातवाहन राजवंश द्वारा, सातवाहनों द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्ध संघात्मक शब्द का प्रयोग किया? केसी हेयर ने अर्ध संघात्मक कहा। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है, तो करों का वितरण कौन करेगा? केंद्र और राज्यों के मध्य। योजना आयोग करेगा नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद करेगा नहीं, वित्त आयोग करेगा। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं है? तो राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? श्रम आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग। वित्त आयोग, श्रम आयोग, नीति आयोग और योजना आयोग। नीति आयोग, योजना आयोग वैधानिक संस्थाएं नहीं, विधि द्वारा ये नहीं बनाई गई है। तो श्रम आयोग। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय? श्री राजगोपालाचारी। निवेश मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में। अबुल फजल द्वारा लिखे अकबरनामा की तीसरी जिल्द आईन अकबरी। ठीक। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? महाराष्ट्र की। 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गुरु अंगद को, दूसरे जो सिख गुरु हैं। दिसंबर 2024 में के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? अब ये एग्जैक्ट संख्या आप नहीं बता सकते। इनमें से किस विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप। सांची में 3 स्तूप हैं, जो कि एक बृहद है और 2 से छोटे हैं। बिस्को जो है निम्न से कौन सही सम्मिलित है? सेवाग्राम परियोजना, विनोबा भावे, अधिक अनुपजाऊ। मेरे ख्याल से ए आंसर सही है। बहुत सटीकता से मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा संभावना एक ही है। कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने? एथिलीन, एथिलीन। ये
निम्न में कौन लाभकारी कीट नहीं है? बिस्कुआ। हाँ, फिर निम्नलिखित में से कौन सी दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम है? अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, शिमला सम्मेलन, क्रिप्स मिशन। अब इसमें जो अगस्त प्रस्ताव 1940, कैबिनेट मिशन 46, शिमला सम्मेलन 45, क्रिप्स मिशन 42, इस हिसाब से आप मिला लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन के पद पर अनुच्छेद 16(2) ठीक। फिर अब इसमें मौलिक अधिकार और अनुच्छेदों को, ये स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 कौन सम्मिलित नहीं है कहा जा रहा है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 है, ये भी गलत है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है ही, समता का अधिकार 14 से 18 है ही, तो बी विकल्प इसमें सही है। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं? 15। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। ये संविधान सभा की भी अध्यक्षता करते थे जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी। तो इसमें कहा गया, अच्छा अब हिंदी का, तो हिंदी आप कर ही लेंगे ना, अगर आवश्यक होगा तो बताइएगा। ठीक, तो अधिकांश प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया। 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा हमें डाउट है, तो थोड़ा समय लगेगा उसको कंफर्म होने में। ठीक है, अभी मेरिट की बात नहीं होगी। थैंक्स।